Hello, Taurus zodiac sign. How have you been, all the Taurians? Well, I've come with an interesting reading and quite meaningful. It's the theme of this reading is filled up with empowering questions. The motive is to empower yourself, empower your mind, empower your spirit, empower your soul, empower yourself. Okay? So I'll be putting forward three different empowering questions from this deck. Okay, and it will be followed by the cosmic guidance, universal guidance. It is very, very important to ask questions to yourself. People at times, there are many people who tend to avoid, अंदर नहीं जाना चाहते हैं, खुद के अंदर dig deep जिसे कहते हैं, you need to question yourself कि ये मेरे साथ ऐसा क्यों हुआ. नहीं तो आप चेंजेस नहीं ला पाएंगे, इम्प्रूवमेंट नहीं ला पाएंगे. सो जैसी जिंदगी चल रही है वैसी ही चलेगी फिर. अगर सही तरीके से आपकी जिंदगी नहीं चल रही है तो वैसे ही चलेगी अगर आप चेंजेस नहीं लाएंगे तो. इसके लिए खुद को सवाल कीजिए, सवाल जवाब कीजिए अपने साथ, अपने सोल के साथ कनेक्टेड होइए, डिवाइन सेल्फ के साथ कनेक्टेड होइए, तभी यूनिवर्स के साथ आप कनेक्ट हो पाएंगे. ओके, सो यही मोटिव है इस रीडिंग का, टू एम्पावर योरसेल्फ. And this reading is for the Taurians. Just now I have completed the Aries reading and now is your turn, Taurus. So fine, I'll pick up three questions from this deck. Let's see what comes out. For Taurus, ये जनरल रीडिंग है, कलेक्टिव रीडिंग है. हो सकता है कुछ टॉरियंस के साथ रेजोनेट करे, हो सकता है कुछ टॉरियंस के साथ रेजोनेट ना करे. सो टेक इट एज इट रेजोनेट्स विथ योर ओन लाइफ. ओके, फाइन. I'll read out the first question. मकसद ही ये है कि अपने आप को टटोलिए, सवाल कीजिए कि ये आपके साथ क्यों हुआ, ऐसा आपके साथ क्यों हुआ. इंसाइटफुल आंसर्स ढूंढिए. तभी आप ढूंढ पाएंगे. अगर आप क्वेश्चन करेंगे तभी तो आप ढूंढ पाएंगे, तभी तो आपको जवाब मिलेगा. अगर आप क्वेश्चन ही नहीं करेंगे तो फिर सवाल जवाब का तो फिर मिल नहीं सकता. एक जवाब के लिए सवाल होना जरूरी है, isn't it? Okay, the first question is, Taurus, for you. What is the worst that could happen if I let go of things that no longer serve me? I repeat, what is the worst that could happen if I let go of things that no longer serve me? इंसान लेट गो नहीं कर पाता है, अटैचमेंट में बंध के रह जाता है. भले ही वो चीज उसका बुरा करे, बुरा इफेक्ट डाले मन पे, तन पे, शरीर पे, दिमाग पे, आत्मा पे, लेकिन तब भी लेट गो नहीं कर पाता है. इसके लिए हिम्मत चाहिए, ताकत चाहिए, खुद से कनेक्शन बिल्डअप होना चाहिए. वहीं से आपको हिम्मत मिलेगा, ताकत मिलेगा, क्योंकि आप डिवाइन से कनेक्टेड रहेंगे, आप यूनिवर्स से कनेक्टेड रहेंगे. मूविंग ऑन टू द नेक्स्ट क्वेश्चन. व्हाट इज द मोस्ट courageous thing I have done? Question yourself. What is the most courageous thing I have done? How did it make me feel? How did it make me feel? In fact, see, let go करना करेज की ही, मैंने अभी कहा, हिम्मत की जरूरत होती है.
ताकत, हिम्मत, मेंटल ताकत। लेट गो करना सबसे नहीं होता है। दुख में रह जाते हैं, नेगेटिव सिचुएशंस में जिंदगी बिता देते हैं, नेगेटिव थॉट्स को लेके जिंदगी बिता देते हैं, लेकिन लेट गो नहीं कर पाते हैं, जबकि उनको लेट गो करना चाहिए। उस इंसान को हो, किसी मुद्दे को हो, किसी बात को हो, किसी सिचुएशन को हो, जहां पे लेट गो करना जरूरी हो जाता है, लेकिन इंसान वीक पड़ जाता है, कर नहीं पाता है लेट गो। सो you need courage for that. Ask yourself, what is the most courageous thing I have done and how did it make me feel? आपको तब कैसा अनुभव हुआ, कैसा महसूस हुआ? Moving on to the third question, who am I? सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है, who am I? मैंने एरीज रीडिंग में भी ये मुद्दा छेड़ा था, आया था सिचुएशन ऐसा, हु आर यू? आप क्या है, कौन है, पर्पस क्या है आपका इस लाइफ में आने का? हम लोग ऐसे ही खेल कूद करने के लिए नहीं आते हैं इस लाइफ में, या जन्म नहीं लेते हैं। कुछ सॉलिड रीजन रहता है, कुछ सॉलिड पर्पस रहता है, जो कुछ कुछ इंसान को बहुत देर में जाके पता चलता है, कभी कभी तो जीवन के अंत में जाके पता चलता है। So ask yourself, who am I? Question yourself. Look out for the answers. You will get the answers only if you get connected deep within. आपका सोल आपको गाइड करेगा, डिवाइन यूनिवर्स आपको गाइड करेगा, आंसर्स देगा, आपका इंट्यूशन आपको आंसर देगा, अगर आप डीपली कनेक्टेड होंगे खुद से तो, वरना ये पॉसिबल नहीं है। मूविंग ऑन टू द कॉस्मिक टिप्स, कॉस्मिक गाइडेंस बोलिए। आई एम यूजिंग 3 decks in this reading. Let's see the second deck क्या आता है आपके कॉस्मिक गाइडेंस के बारे में। Taurus people, universe, please guide the Taurus people, let them know what they need to know. Please guide the Taurus people, let them know what they need to know. Okay. Fine. The first guidance card says, see, that's what I said. Meditate. खुद से कनेक्ट कीजिए। कैसे करेंगे आप? थ्रू मेडिटेशन। खुद के लिए टाइम निकालिए। Meditation. Meditation connects you to your inner self. That's what I exactly said. My dear Taurians, please pay heed to this reading, to this guidance, to these questions, if you want to empower yourself. Make yourself strong enough, and that's nothing but your mind. Meditation connects you to your inner self. Universe is asking you to meditate. Who am I? मेडिटेट करेंगे तो जवाब जरूर मिलेगा आपको। मेडिटेशन में ये क्वेश्चन रेज कीजिए, Who am I?
जो भी क्वेश्चंस है, ऑब्वियसली एम्पावरिंग क्वेश्चंस है ये डेक का नाम, तो सभी इन द फॉर्म ऑफ क्वेश्चंस हैं। टटोलना अपने आप को इस क्वेश्चन के द्वारा। द सेकंड गाइडेंस सेज ट्रांसफॉर्मेशन। ट्रांसफॉर्मेशन इज द सोल्स evolution. सवाल नहीं करेंगे तो जवाब कहां से मिलेगा, और जवाब नहीं मिलेगा तो फिर चेंज कैसे ला पाएंगे, लर्निंग कैसे होगा, कैसे एम्पावर करेंगे, वहीं के वहीं धरे रह जाएंगे। जैसा मैंने कहा, जिंदगी जैसे बीत रही है उसी लेवल पे बीतेगी। एक गाड़ी, जिंदगी अगर गाड़ी हो तो गियर चेंज करना पड़ता है, फर्स्ट गियर से सेकंड, सेकंड से थर्ड, थर्ड से फोर्थ, जैसा सिचुएशन हो उस हिसाब से, जैसा रोड हो उस हिसाब से, जैसा जरूरत हो उस हिसाब से। तो यही करना है आपको, ट्रांसफॉर्म कीजिए अपने जीवन को। अगर आप कहीं ना खुश हैं, कुछ नेगेटिव इम्पैक्ट्स है आपके जीवन में, what is the worst that could happen if I let go of things that no longer serve me? ट्रांसफॉर्मेशन होने दीजिए, बदलाव आने दीजिए, लेट गो कीजिए, तभी तो चेंज आएगा। अगर आप उसी बात को, उसी इंसान को, उसी मुद्दे को पकड़ के रखेंगे, चेंज कैसे आएगा आपकी जिंदगी में? Isn't it? सोचिए। Transformation is the soul's evolution. Moving on to the third guidance. Inspiration. Inspiration is everywhere. Capture your ideas. यूनिवर्स हम लोग को साइंस एंड सिंबल्स के जरिए बहुत कुछ बताता है या बताना चाहता है, लेकिन कुछ लोग हैं विश्वास नहीं करते हैं इन सब चीजों पे, इसीलिए उनका जीवन, उनकी जिंदगी एक ही गियर पे अटक के रह जाता है। गाड़ी को आगे बढ़ाना है, उसके लिए गियर चेंज करना पड़ता है। सो इंस्पिरेशन इज एवरीवेयर, कैप्चर योर आइडियाज। इंस्पिरेशन हर जगह है। एक रिक्शा वाला से भी आपको कुछ सीखने को मिलता है, कोई भी हो, कोई सिचुएशन हो सकता है, कोई इंसान हो सकता है, कुछ भी मुद्दा हो सकता है, कोई भी बात हो सकती है। जो लोग सीखना चाहते हैं वो लोग तुरंत उस पॉइंट को पकड़ लेते हैं। खुद को इम्प्रूव करना चाहते हैं जो लोग, खुद को एम्पावर करना चाहते हैं जो लोग, वो लोग जरूर सीख लेते हैं, चाहे कैसे भी हो, कोई सिचुएशन हो, कोई इंसान हो, कोई छोटा बच्चा हो, उनसे भी बहुत कुछ सीखने को मिलता है अगर आप सीखना चाहे तो। एक छोटा बच्चा भी बहुत कुछ सिखा के जाता है आपको। Isn't it? गौर फरमाइए इस बात पे। Moving on to the third deck that will also lead you or guide you, so to say. Universe, please guide the Taurians. Please let us know more about the guidance part.
What do they need to know, Taurus people? What do they need to know? Please guide the Taurus zodiac sign universe. Please empower them. Please let them know what they need to know, Taurus zodiac sign. Okay. Fine. See, Taurus people, from this deck, the three cosmic guidance, universal guidance, whatever name you give, the meaning is same. Okay, so the first card says, feel into emotions. Feel into emotions. हर टाइम शायद लॉजिक से काम नहीं होता है. जो लोग बहुत लॉजिकल होते हैं, यू नो, इमोशंस उनमें गायब भी रहता है मेजरली. लॉजिक जैसे जरूरी है, इमोशंस भी जरूरी है. प्रैक्टिकल साइड जैसे जरूरी है. कोई भी चीज हो, कोई भी सिचुएशन हो, चाहे रिलेशनशिप हो, आपका जॉब हो, लव लाइफ, फैमिली लाइफ, एजुकेशन, व्हाटएवर इट इज, इमोशनल साइड जैसे जरूरी है जिंदगी में, प्रैक्टिकल साइड, लॉजिकल साइड भी उतना जरूरी है. तो इमोशंस को भी फील कीजिए. फील इनटू इमोशंस. कुछ लोग इतना ज्यादा प्रैक्टिकल होते हैं कि इमोशन नाम की कोई चीज ही नहीं रहता है उनमें. समझ रहे हैं आप मेरी बात? अपना हार्ट चक्र ओपन रखिए, नहीं तो ब्लॉक्ड रह जाएगा. बहुत सारे डिजीज भी पैदा हो सकते हैं इससे. It's all about psychosomatic diseases, health related. सब कुछ यही से है. जैसा मन वैसा तन. So feel into emotions. The second card says, split your focus. Split your focus in the sense, अगर आपकी जिंदगी में आप एक ही चीज में अपना सब फोकस दे रहे हैं, हो सकता है काम में दे रहे हैं, जैसा मैं एग्जांपल दे रही हूँ, हो सकता है अपने वर्क एरिया में, वर्क फील्ड में, जॉब में, करियर में, सारा फोकस वहां पे डाल रहे हैं. तो फिर आपके खुद के लिए, या फिर अगर फैमिली लाइफ है तो फैमिली में, फैमिली लाइफ के लिए क्या बच रहा है फोकस? क्योंकि सब कुछ फोकस से होता है. Focus consists of your energies. जहां फोकस जाएगा वहां पे एनर्जी जाएगा. तो जैसा मैंने एग्जांपल बताया, अगर वर्क लाइफ में सारा का सारा फोकस दे रहे तो फैमिली लाइफ तो निग्लेक्टेड होगा ही. Isn't it? So if this is your case,
Taurus, if you can relate to this, if something like this is happening with you, then you need to split your focus. सब टॉरियंस के साथ मैंने शुरू में ही कहा ऐसा हो जरूरी नहीं है, बिकॉज दिस इज अ जनरल रीडिंग फॉर ऑल द टॉरियंस. सो थिंग्स might resonate, certain things might not resonate, certain things might resonate with some group of Taurians, certain things might resonate with some other group of Taurians. Okay, so split your focus. काम में भी फोकस दीजिए जितना जरूरी है, फैमिली लाइफ में भी फोकस दीजिए जितना जरूरी है. मेंटल बैलेंस क्रिएट कीजिए. आपको बैलेंस क्रिएट करना पड़ेगा. That is what you need to do, Taurus. The third card says, become your own priority. See, अभी मैंने कहा इस कार्ड के बारे में जब मैं बता रही थी, split your focus. जैसा मैंने कहा कि हो सकता है सारा का सारा ध्यान आप जैसे वर्क फील्ड में दे रहे, करियर में दे रहे, जॉब में दे रहे, बिजनेस में दे रहे, खुद पे ध्यान ही नहीं दे रहे. ऐसे बहुत लोग होते हैं, खुद पे ध्यान ही नहीं होता है उनका. काम 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 काम, हर एक टाइम सिर्फ काम के बारे में सोचना, करियर के बारे में सोचना, ओवर थिंकिंग. ऐसे आप खुद पे कैसे ध्यान देंगे, फैमिली लाइफ पे कैसे ध्यान देंगे? Isn't it? Ask yourself, question yourself, and see what you can do about it. Now you know what you need to do about it. So do that, Taurus people. Become your own priority. ऐसा भी हो सकता है कुछ लोग हैं सारा का सारा ध्यान फैमिली लाइफ पे दे रहे हैं, सारा का सारा फोकस उनका फैमिली लाइफ पे है, खुद पे कोई ध्यान नहीं है. मैं क्या खा रहा हूं, मैं क्या पहन रहा हूं, मैं क्या कर रहा हूं, यू नो. मेरी बीवी ठीक है, वो क्या कर रही है, वो ठीक है, वो ठीक होना चाहिए, बच्चे ठीक होना चाहिए, घर ठीक होना चाहिए, माँ बाप ठीक होने चाहिए. व्हाट अबाउट यू? खुद पे ध्यान है क्या? खुद को संभाल के रखना, खुद को खुश रखना, खुद की जरूरतें पूरी करना, ये भी तो जरूरी है. एक्सट्रीमली इंपॉर्टेंट. सो दैट्स व्हाट दिस गाइडेंस इज ऑल अबाउट. Prioritize yourself, become your own priority. If you haven't done yet, or if you do not do that, if you don't do that, if you don't have this quality in your nature, then try building up this quality. Prioritize yourself. Become your own priority. खुद पे भी दूसरों पे भी जैसे प्रायोरिटी से उनको ले रहे हैं, उन पे फोकस दे रहे हैं, उनकी भलाई के लिए सोच रहे हैं, उनके लिए चिंता कर रहे हैं, ठीक है, लेकिन खुद को पहले रखिए. आप अगर खुश नहीं होंगे तो आप दूसरों को कभी खुशी नहीं दे सकते हैं. ये हमेशा जान के चलिए. स्पिरिचुअल लॉ में यही कहा जाता है, या फिर यूनिवर्सल लॉ यही कहता है कि इफ यू आर अनहैप्पी यू कैन नॉट मेक अदर्स हैप्पी. इट्स नेवर पॉसिबल. देन इट वुड बी फेक. एब्सोल्युटली फेक होगा वो. क्या आप ये चाहते हैं? You got to be original, my dear Taurians. So I hope you got my point. You got the gist, the meaning of this entire reading. This was all about your reading, Taurus. Hope you liked it and got some guidance.
through this reading, entire reading. Please let me know in the comment section about this entire reading, your viewpoints, your thoughts. Okay, so I'd certainly appreciate that. And so wish you all the very best for your life ahead. Fine. Shall see you soon. Take care. Bye bye.